तो कैसे हो मेरे जवानों। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और लेक्चर के साथ आज आपके साथ जुड़ रहा हूं, जिस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो कॉपी पेन ले आइए, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आप लोग उनको कॉपी कर लीजिएगा। कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा यूट्यूब से दूर हो गया था, 4-5 दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब से फिर से सब कुछ ओके चलेगा। आपके साथ मैं रेडी रहूंगा आपकी हेल्प करने के लिए और आप तैयार रहिएगा पढ़ाई करने के लिए। ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1.15। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नीट्यूड गिवन है along x axis, इलेक्ट्रिक फील्ड x axis के along गिवन है। What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? Now see carefully. A part. आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो यार फ्लक्स का फॉर्मूला इज ई ए कॉस थीटा। चलो ई की वैल्यू क्या दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर 3, ऐसा यूनिट्स में गिवन है। नाउ एरिया स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो इसको पहले मीटर में बदल देता हूं साइड को। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। नाउ थीटा कॉस। बेटे अगर एरिया वाईजेड प्लेन के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो थीटा क्या हुआ 0 डिग्री। तो इसे सॉल्व करता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू पावर माइनस 2, तो मेरा बन गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके चलो जी, इसी में आगे भी कह रहा है बी पार्ट में, कह रहा है इसी स्क्वायर शीट के थ्रू फ्लक्स कितना होगा अगर नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। नॉर्मल टू इट्स प्लेन 60 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि ई किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग। तो मतलब इस केस में मैं ई वही पुट कर देता हूं, एरिया वही पुट कर देता हूं क्योंकि वही स्क्वायर शीट बोली है, एंड थीटा दिस टाइम विल बी 60 डिग्री ओनली, क्योंकि नॉर्मल और एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ही एंगल हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, आई विल गेट द रिजल्ट 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके चलो 1.16, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आपके 1.15 में थी, through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। पिछले 2 लेक्चर्स में मैं इस तरह का एग्जांपल एक दे चुका हूं कि क्यूब आपके पास है जो इस तरह से पड़ा है कि उसके जो फेसेस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। तो दैट मींस लेट्स से एक्स वाई एंड जेड। और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पिछले वाले केस वाले यूनिफॉर्म, तो अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फर्स्ट फेज पे जितना फ्लक्स एंटर हुआ होगा वो दूसरे वाले फेज पे उतना ही बाहर गया होगा। तो दैट मींस नेट फ्लक्स ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, 0। क्या मेरी ये बात सभी को समझ में आई है। हमारा क्वेश्चन है 1.17। Careful measurement of the electric field at the surface of black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is इतना। What is the net charge inside the box? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ए पार्ट, आपको नेट फ्लक्स गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एंड कह रहा है आपको बताओ उस बॉक्स के अंदर चार्ज कितना होगा। तो सिंपली इस फ्लक्स को किसके इक्वल रख दो, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को उधर लेके जाओ, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ कूलम। ओके तो आई होप ये वाला पार्ट आप सभी लोग कर सकते हैं कैलकुलेट। बी पार्ट, if the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charge inside the box? Why or not? Why not? वो कह रहा है नेट फ्लक्स जो है वो 0 है, तो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि क्या आप कंक्लूड कर सकते हो कि देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड। आंसर इज नो। It might be possible that the charges present
in the box are such that the total charge inside the box is 0। भाई हो सकता है टोटल 0 हो, ओके ये जरूरी नहीं कि अंदर चार्ज ही प्रेजेंट ना हो। इट्स जस्ट लाइक अगर मैं बोल रहा हूं एक बॉडी न्यूट्रल है या एक बॉडी अनचार्ज है, सो दैट डजंट मीन कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। दैट मीन्स कि अंदर पॉसिबल है कि जरूर हो सकता है कि अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से टोटल क्या हो रहा हो, 0। ओके चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.18। A point charge plus 10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter directly above the center of square of side 10 centimeter as shown in the figure. It's just like, मान लो एक स्क्वायर शीट है मेरे पास इस तरह की, और इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की, और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है। कह रहा बताओ इस स्क्वायर शीट के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। सो आपने करना क्या है, नाउ इमेजिन अगर मैं इस स्क्वायर शीट से बनने वाला क्यूब इमेजिन कर लो 10 सेंटीमीटर साइड का ही, तो ध्यान से देखो क्या इस क्यूब के कहीं अंदर ये चार्ज पड़ा हुआ नहीं दिखेगा प्लस क्यू, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस क्यूब के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा that must be what, q by epsilon naught, और लिख देना साथ में according to Gauss law। so that means अगर अब देखो क्यूब में कितने फेसेस है बेटे, 6, और मुझे एक फेस के थ्रू निकालना है। so flux through one face must be 1 by 6 times of q by epsilon naught। so q by 6 epsilon naught is your answer। is it clear to everyone? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.19। इसमें तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है इतना जो क्यूब के अंदर पड़ा हुआ है, क्यूब की साइड दे रखी है, हमें उससे मतलब ही नहीं होने वाला। कह रहा बताओ इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो पूरे क्यूब के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो उसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लगाओ एंड यू विल गेट द आंसर। 1.20 एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स जो होगा सरफेस के थ्रू वो कितना होगा। मेरे बच्चे ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस था, इसके अंदर कोई एक चार्ज पड़ा हुआ है जिसकी वजह से जो फ्लक्स है वो इतना है। माइनस में होने का मतलब फ्लक्स इनवर्ड्स है। नेट फ्लक्स इज दिस। तो कह रहा अगर मैं इसकी रेडियस को डबल कर दूं, 20 सेंटीमीटर कर दिया, कह रहा अब बताओ इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। इट विल रिमेन सेम बिकॉज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज एंड डायमेंशंस। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स वही रहेगा जितना पहले था। तो ए पार्ट का आंसर इज फ्लक्स रिमेन सेम एज एंड व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट। कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। यार मजाक कर रही है एनसीईआरटी हमारे साथ। नेट फ्लक्स आपको गिवन है एंड आपको क्यू फाइंड करने को कह रहा है। 5 पुट करो, एप्सिलॉन नॉट पुट करो, वैल्यू आपके पास होगी और माइनस में आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इनवर्ड फ्लक्स का मतलब ही क्या है, जरूर अंदर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तभी तो फील्ड लाइन सेंटर होती हुई दिखा रहा हूं। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, उस पे चार्ज अननोन है। कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर दूर पे इतनी है, 1.21। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस पे कुछ चार्ज है, हमें नहीं पता कितना है। कह रहा है इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट पर ई की वैल्यू इतनी है एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो दैट मींस जरूर जो चार्ज इस पे होगा वो कैसा होगा,
नेगेटिव चार्ज हो। क्या व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? नाउ आप सोचो, अगर आपने कोई एक डेरिवेशन पढ़ी जिसमें अगर एक स्फीयर जो चार्ज है तो उसके सेंटर से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, याद करो, इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहां आर क्या होता था, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। ई की जगह वैल्यू रखी, Q एज इट इज रहने दो, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करा, एंड अपॉन में 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व दिस टू गेट द रिजल्ट फॉर Q. So that will be the total charge on the sphere, and in the end please don't forget to mention that the charge must be negative, which will be indicated by this point. Points radially, electric field points radially inward. Okay, चल question number 22. एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, डायमीटर गिवन है तो रेडियस आपके पास आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है 80 माइक्रो। बेटे यूनिट्स को ध्यान से देखा करो, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है यहां पर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, बहुत इजी क्वेश्चन। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। ओके, रेडियस को कैपिटल आर से दिखा देता हूं। सो आपको बेटे सिग्मा पता है, कैपिटल आर पता है, यू नीड टू फाइंड दिस क्यू। आई होप ऑल ऑफ यू कैन डू दिस कैलकुलेशंस। चलो बी पार्ट, what is the total electric flux leaving the surface? Now first part में आपके पास टोटल Q आ गया, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, जो भी ये Q आया उस Q को यहां पुट कर दूंगा एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, चलो तो ये हमारा हो गया 1.22, 1.23। ओ ये तो खत्म हो गया यार, मजाक हो गया। तो चलो 1.23 हमें क्या कह रहा है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है जिसकी वजह से एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसकी वजह से 2 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। कह रहा कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब सोचो यार, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नाउ सी, आपको E गिवन है, R गिवन है, यू नीड टू फाइंड दिस। और बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हो रही है, वैल्यूज भी बहुत अच्छी दी हुई है। ये पुट किया, 2 ऐसे रहने दो, 9 इंटू 10⁹, लैम्डा को एज इट इज रहने दो, R इज 2 सेंटीमीटर। ये लो जी, 2 से 2 गया, 9 से 9 बार में गया, मेरे पास आ गया 10⁻², 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर is linear charge density. Is it clear to everyone? So I hope मैं अगले पॉइंट पर मूव कर सकता हूं, यानी अगले क्वेश्चन पर, दैट इज 1.24। वीडियोस को पॉज करते जाओ हर क्वेश्चन के बाद और कॉपी करते जाओ इन्हें। लास्ट क्वेश्चन, two large thin metal plates are parallel and close to each other on their and on their inner faces the plates have surface charge densities of opposite sign, सिंग हो गया, एंड मैग्नीट्यूड इतना, व्हाट इज E? 1.24। ऑपोजिट मतलब एक पे पॉजिटिव है तो एक पे नेगेटिव है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, बस एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू गिवन है आपको। कह रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, लेट्स से दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज सेकंड, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से, और हमने डिराइव करा एक इनफाइनाइट थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो यहां पर इस प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। माइनस वाले की वजह से किधर होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। पता लग रहा है, अवे एंड टूवर्ड्स, प्लस की वजह से अवे, माइनस की वजह से टूवर्ड्स, तो ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट में E क्या आ गया, 0। सो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आप सभी को क्लियर है। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, कितनी, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी, कितनी, अगेन यहां वाले पार्ट में भी, तो बी पार्ट में E नेट क्या आ गया, 0। सी पार्ट की बात करूं, बिटवीन द प्लेट्स, कहीं पर भी सोचते हैं, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अवे,
माइनस की वजह से टूवर्ड्स कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट क्या हो जाना चाहिए सर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना बना ये, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये क्लियर है? वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए और मैं इसे रब कर देता हूं। सो मेरे बच्चों फाइनली अब मैंने आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैंने आपसे सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए एनसीईआरटी के, पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी के डिस्कस कर ली इंक्लूडिंग एडिशनल क्वेश्चंस। नाउ अब हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, मैं चैप्टर 2 पर मूव कर जाऊंगा एज पर सीबीएसई। बट मैं इसी प्लेलिस्ट में जो चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जैसे जैसे बीच में टाइम मिलता जाएगा मैं एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ एडिशनल टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ नीट से रिलेटेड टॉपिक्स, कुछ जेई से रिलेटेड टॉपिक्स भी इसी में कंटिन्यूएशन में ऐड कर दूंगा। तो आप चैनल के साथ टच में रहिएगा, आपको फायदा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है प्लीज। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करने वाला हूं आपके साथ चैप्टर 2 की, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे डबल मजेदार होने वाला है। ये तो कंपैरेटिवली इजी था उसके सामने। ओके, वहां बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, मजा आएगा। सो लव यू ऑल। एंड इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका मटेरियल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूं जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। लव यू ऑल, आपके फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल की तरफ से। बाय बाय।